तो दोस्तों जब से म्यूटेंट के राइट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास आ गए हैं तब से ऑडियंस ये सोच रही है कि डेडपूल का लुक कैसा होगा। यानी कि यहाँ पे जब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई देगा तो उसकी स्टोरी कैसी बनेगी, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी डेडपूल मूवी देखा है, चाहे बात करें पार्ट 1 की या फिर 2 की, वो सब म्यूटेंट यूनिवर्स में बनी है। और वैसे भी दोस्तों डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर जगह दिखाई दे सकता है बड़े आराम से। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डेडपूल 3 पे वर्क चल रहा है कि नहीं। इसका आंसर है हाँ, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स ने बहुत पहले कह दिया था इसकी स्टोरी पे अभी काम चल रहा है और बहुत जल्दी दोस्तों इसकी शूटिंग भी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है कि ये मूवी कब रिलीज होगी और क्या यहाँ पे भी हम लोग को डेडपूल के वेरिएंट्स दिखाई दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आगे जाके इसकी स्टोरी लाइन क्या होगी। आज हम लोग वही सब समझने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि डेडपूल 3 में आप किसका कैमियो देखना पसंद करेंगे, ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब रायन रेनॉल्ड्स ने पहले क्लियर कर दिया है कि डेडपूल 3 काफी अमेजिंग होने वाली है, और हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ डेडपूल का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो गया है। आप लोग को याद एक वीडियो हम लोग को देखने को मिला था जिसमें हम लोग देख सकते थे डेडपूल और कॉर्क को फ्री गाय देख रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से एक हिंट है कि डेडपूल ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डेडपूल दिखाई देगा, और अगर होगा तो कौन सी यूनिवर्स का होगा। कि दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कि है वेरिएंट का। तो यहाँ पे डेडपूल के भी कई वेरिएंट हो सकते हैं। आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे एक वेनम पूल को, जो कि तब बनता है जब डेडपूल वेनम सिम्बियोट से अटैच होता है। लेकिन दोस्तों ये बात सच है, क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे यहाँ पे डेडपूल ने क्लियर कहा है जब वेनम सिम्बियोट अर्थ पे आया था तो सबसे पहले स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड नहीं हुआ था, वो पहले डेडपूल के साथ बॉन्ड हुआ था। लेकिन वो इतना खतरनाक हो गया था कि वास्प उसे देख के काफी डर गई थी, और यहाँ पे वास्प ने बियॉन्डर से कहा कि डेडपूल की वो मेमोरी रिमूव कर दिया जाए और कोई भी ऐसा चीज याद न रखे। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे उस इंसिडेंट को कोई याद नहीं रखता है, लेकिन कॉमिक बुक में अभी भी वो चीज लिखी हुई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन के ऊपर आया, तो हम लोग जब भी वेनम सिम्बियोट का नाम लेते हैं तो हम लोग के दिमाग में स्पाइडरमैन आता है। लेकिन रियलिटी ये है कि पहले वो डेडपूल के साथ बॉन्ड हुआ था। दोस्तों अगर डेडपूल 3 में भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को यहाँ पे वेनम पूल भी देखने को मिल सकता है, और यानी उसके अंदर एक वेनम सिम्बियोट होगा और उसकी पावर्स तो काफी औसम होगी। तो यहाँ पे अगर डेडपूल 3 इस वेरिएंट के कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है तो काफी मजा आएगा। यानी कि दोस्तों उस मूवी में भी एक से ज्यादा डेडपूल हम लोग को देखने को मिले, जिनमें से एक वेनम पूल भी हो जो कि डेडपूल का सामना करना चाह रहा हो या फिर उसका दोस्त बनना चाह रहा हो। लेकिन इन सब के अलावा अगर यहाँ पे वेरिएंट्स की बात खत्म हो गई है तो क्वेश्चन ये आएगा कि उस मूवी में विलन कौन हो सकता है। तो विलन्स के तो यहाँ पे कई ऑप्शन है। यहाँ पे थेनोस को भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं यहाँ पे डेडपूल और थेनोस के बीच में कितनी दुश्मनी है, और थेनोस की वजह से डेडपूल कभी मर नहीं सकता है, ऐसा कॉमिक बुक में दिखाया गया है। हालांकि मूवीज में हम लोग को ऐसा दिखाया गया कि वो म्यूटेट हो गया इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ ये और थेनोस एक ही लोग से प्यार करते हैं जो कि है लेडी डेथ, और यहाँ पे अगर डेडपूल मर जाता है वो लेडी डेथ के पास चला जाएगा, और थेनोस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है, इसलिए वो डेडपूल को कभी मरने नहीं देता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोई लॉजिकल सुपर विलन की तो वो हो सकता है टीरे। अगर मैं आपको बताऊं तो जो टीरे का रियल नाम है वो है वेड विल्सन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, ये नाम तो डेडपूल का है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे टीरे ने खुद कहा है कि जो डेडपूल है उसने उसकी आइडेंटिटी यानी कि रियल नेम को अपने पास रख लिया है, जिसकी वजह से टीरे को काफी दिक्कत हो गई है। और यहाँ पे दोस्तों टीरे का जो कैरेक्टर है वो डेडपूल को हराने के लिए एक सॉकरर बन जाता है और मैजिक सीखता है। लेकिन दोस्तों अपनी सोल का ट्रेड एक डेविल के साथ कर लेता है। इन सब के बाद होता क्या है, और जिनको भी खत्म करता है उसकी सोल वो डेविल को दे देता है, और इसी तरह दोस्तों उसका एक मकसद होता है कि डेडपूल को भी खत्म करके उसकी सोल भी वैसे दे दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टीरे काफी पावरफुल विलन हो सकता है क्योंकि उसके पास मैजिक भी है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डेडपूल टीरे का कैसे सामना करता है, और कॉमिक बुक में इसे डेडपूल का अब तक का सबसे बड़ा विलन माना गया है। तो यहाँ पे अगर टीरे का इन्वॉल्वमेंट होता है और डेडपूल ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है तो आगे जाके स्पाइडरमैन की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प ले सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज और डेडपूल के बीच में जो कन्वर्सेशन होगी वो कितनी कॉमेडी होगी कोई सोच भी नहीं सकता है। और यहाँ पे डेडपूल की हेल्प डॉक्टर स्ट्रेंज करके रहेंगे, क्योंकि दोस्तों उसका सामना मैजिक से हो रहा है, और जहाँ मैजिक होगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज भी रहेंगे। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग एक और सुपर विलन की बात करें वो है खुद डेडपूल। जी हाँ दोस्तों आप लोग ने सही सुना। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पता है जब वेनेसा की डेथ हुई थी तो डेडपूल अपने आप को अलग अलग तरीके से खत्म करने की कोशिश किया था, और यहाँ पे उसके काफी टुकड़े हम लोग को देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है यही टुकड़े आपस में मिल जाते हैं और एक अलग वर्जन का डेडपूल क्रिएट कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इविल डेडपूल। और कॉमिक बुक में ये एकदम सही बात है। और यहाँ पे जो डेडपूल होता है वो रियल डेडपूल से बदला लेने की कोशिश करता है,
और उसे हटा के अपना डेडपुल बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों अगर ये सब हुआ, ये कॉन्सेप्ट भी काफी कूल लग रहा है। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं कि इस मूवी में केमियो कौन से हो सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की तो बात कर ली मैंने, लेकिन इसके अलावा अगर स्पाइडरमैन आ जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग चाहते हैं कि डेडपुल के साथ हम लोग को वुल्वरीन भी देखने को मिले और यहाँ पे केबल भी आ जाए। और यही नहीं दोस्तों, हम लोग डेडपुल को देखे हैं इसका टाइम ट्रैवल डिवाइस यूज करते हुए, और डेडपुल ने अपनी एक अलग टीम भी बनाई थी। अब यहाँ पे उस टीम में कुछ मेंबर भी थे और इसमें से एक थी डोमिनो। तो डोमिनो का भी आना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पुराने कैरेक्टर्स है वो भी दिखाई देंगे तो ऑडियंस डेडपुल मूवी से काफी रिलेट कर पाएगी। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि मान लीजिए डेडपुल 3 आ जाती है, वो हिट भी जाती है, लेकिन क्या आगे जाके डेडपुल जैसे कॉमेडी कैरेक्टर का अपीयरेंस एवेंजर्स 5 मूवी में होगा? तो हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। हालांकि हम लोग ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखी है, वो काफी सीरियस मूवी थी, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग को कुछ सीन दिखाई दिए जो कि फनी थे। तो ऐसा डेडपुल अगर आ जाएगा तो उस मूवी में जान आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ऑल टुगेदर अब सवाल यह आता है कि डेडपुल 3 कब रिलीज होगी। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मूवी फेज 5 का पार्ट होगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डेडपुल 3 में हम लोग को डायरेक्ट वही दिखाई देगा, यानी कि दोस्तों उससे पहले उसका केमियो की मार्वल मूवीज में भी होगा। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों हम लोग ने इस वीडियो में 3 विलन की बात की है। सबसे पहला वेनम पूल, उसके बाद टी-रे और तीसरा इविल डेडपुल। लेकिन सबसे ऑसम जो स्टोरी लाइन लग रही है वो लग रही है वेनम पूल की, क्योंकि दोस्तों ऐसा कॉम्बिनेशन ऑडियंस देखना चाहती है। और ऑल टुगेदर दोस्तों अगर डेडपुल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आता है तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी वेनम का एक पार्ट देखा है जो कि नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई दिया है। तो अगर ये वेनम का जो पार्ट है वो कुछ टाइम के लिए डेडपुल 3 मूवी में हम लोग को दिखा दे और डेडपुल के साथ बॉन्ड हो जाए तो काफी मजा आएगा। अगर आप लोग ने वेनम देखी होगी तो यहाँ पे एडी और वेनम के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो कितनी फनी होती है। उसी तरह दोस्तों जरा सोचिए, जो नया सिम्बियोट आएगा और डेडपुल के साथ अगर मिल गया तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होगी वो क्या कमाल दिखाएगी। स्टोरी की अगर बात करें तो ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे डेडपुल और वेनम एक टीम में हो और बन जाए वेनम पुल, और उनका सामना हो एक विलन से जिसका नाम है टी-रे। तो ये मूवी काफी औसम हो सकती है। और बीच में अगर स्पाइडरमैन या वुल्वरीन का केमियो हो जाए कि अब तो ये मल्टीवर्स मूवी है और मजा आ जाएगा। यानी दोस्तों जब पहली 2 डेडपुल की पार्ट आई थी तो वो काफी अच्छा गई थी, ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। और अब तो डेडपुल के कैरेक्टर का कंट्रोल मार्वल स्टूडियोज के पास है और यहाँ पे सोनी के कोलैबोरेशन से वेनम को ला सकता है। देखना ये है क्या ऐसी हम लोग को स्टोरी लाइन देखने को मिलती है या इससे भी बेटर सरप्राइज हम लोग के लिए रखा गया है। वैसे ऑल टुगेदर दोस्तों यहाँ पे जो डेडपुल की जर्नी है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी ऑसम होने वाली है और इसका केमियो आने वाली बहुत सी मार्वल मूवीज में हम लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आगे जाके एक चीज तो होनी चाहिए जो कि है डेडपुल और स्पाइडरमैन का टीम अप, क्योंकि हम लोग ने देखा है पीटर पार्कर को मूवी के एंड में कितना ज्यादा दुखी हो गया था, बिल्कुल अकेला भी। तो यहाँ पे उसे कोई कंपेनियन चाहिए जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। हालांकि हम लोग ने एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा है स्पाइडरमैन डेडपुल को देख के काफी इरिटेटेड लगता है, लेकिन हो सकता है सिनेमैटिक यूनिवर्स पर कुछ अलग हो। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डेडपुल 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।